गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? पीछे बहुत सारे कपड़े रखे हैं, मैंने कल वॉश किए थे तो रात को ही उठा के रखे थे। और अर्ली मॉर्निंग से मैंने अपना ब्लॉग स्टार्ट कर लिया है। जी हाँ, तो अभी टाइम हो रहा है 8:30 या 8:40 हो रहा होगा शायद। और मैं नहा चुकी हूँ। थोड़े बहुत कपड़े मैंने हाथों से धोए थे, वो मैंने डाल दिए हैं बाहर। घर की क्लीनिंग हो चुकी है, किचन वगैरह क्लीन है। ये देखिए टाइम, आप देखिए। तो फटाफट से मेरे सारे काम हो गए। आज मैं बहुत जल्दी उठ गई थी। क्यों उठ गई थी? क्योंकि जो मूंग दाल से बड़ी बनती ना, वही मैं बनाने वाली हूँ। तो ये देखिए, दाल को धोकर मैंने और इस तरह से रख दिया था, इससे इसका ना सारा पानी निकल जाए अच्छे से। छलनी में रख दिया है मैंने, ये देखिए, तो निकल गया है। इसको अभी मुझे पीसना है। और इसके जितने भी छिलके थे ये मैं आपको बता देती हूँ, नहीं तो कमेंट आएगा दीदी कौन सी दाल है। ये है छिलके वाली मूंग की दाल, जो हरी वाली दाल होती है ना, छिलके वाली, वो थी। मैंने इसको रात को डाला था भीगने के लिए, 2 या 3 बजे के टाइम पे डाला था। और इसको 6 साढ़े 6 बजे मैंने धो भी दिया, तो 2 घंटे में अच्छे से ये भीग जाती है। तो इसको मैंने अच्छे से धो करके और इस तरह से इसके सारे छिलके निकाल दिए। थोड़े बहुत छिलके रह जाते हैं, कोई बात नहीं है, लेकिन इसकी बड़ी बहुत अच्छी बनती है। कल मैंने मम्मी को फोन में लगाया था, मम्मी से पूछा कैसे बनानी है, तो बस क्योंकि ये सारे काम ना मम्मी करके देती थी। तो बस यहाँ पे ये देखिए, मैंने दाल को अच्छे से धो लिया है। बस अब मैं पीसने के लिए जा रही हूँ। और आज की डेट है, मैंने हेयर वॉश किया, आज मंडे था, तो आज की डेट है 20 अप्रैल और आज मंडे है। तो बस मैंने अपने हेयर वॉश किए हैं और अपने बालों को मैंने क्रैश कर लिया है। ये गए हैं घूमने बाहर, आएंगे अभी, अपने चने वगैरह खाएंगे, वो रखे हैं उनके। तो चलिए फिर, है ना, लग जाते हैं काम पे, क्योंकि मुझे बड़ी बनाने में टाइम लगेगा। फिर मैं पूजा भी करूंगी। मैं बड़ी सबसे पहले इसलिए बना रही हूँ क्योंकि अभी तक तो धूप का कुछ भी वो नहीं है, आने वाली है कि नहीं आने वाली है, लेकिन धूप जल्दी आ जाती है बालकनी में, तो जल्दी चली भी जाती है। इसलिए मैं सोच रही हूँ सबसे पहले बढ़िया बना लेती हूँ, फिर आराम से पूजा करूंगी, क्योंकि जल्दी जल्दी में पूजा होती भी नहीं है मुझसे। तो मैं पहले बड़ी की तैयारी करती हूँ, ठीक है। तो कैसे बनाते हैं और आप लोग कैसे बनाते हो मुझे जरूर बताएगा कमेंट करके, है ना। तो मुझे पूजा करनी है, लंच भी बनाना है और बड़ी भी बनानी है, तो बहुत सारे काम है, फटाफट से निपटाते हैं सारे काम। तो ये दाल को मैं, सारा पानी इसका निकल गया है अभी इसमें पानी। पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। आप इसे सिलबट्टे पर भी बांट सकते हो या फिर आप इसे मिक्सर में। तो इसकी दाल को पतली नहीं करना है, मतलब पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है। तो ये दाल पीस के मैंने तैयार कर ली है। और इसको पीसने के लिए बिल्कुल भी मतलब पानी नहीं होना चाहिए दाल में। 1-2 बार मैंने इसको चम्मच से चलाया, उसके बाद अच्छे से ये पिस चुकी है। इसको मैंने एक बड़े से बर्तन में निकाल दिया है। तो जार में बहुत सारी दाल फंस जाती है, तो मैं यहाँ पे हाथों से निकाल रही हूँ और जार में थोड़ा सा पानी डाल के रख दूंगी, जिससे जब मैं रोटियों का आटा लगाऊंगी ना, तो इसी पानी से मैं लगा के तैयार कर लूँगी इसका आटा। तो ये देखिए, ये दाल मैंने पीस के तैयार कर ली है, बिल्कुल भी पानी नहीं डाला, इसको ऐसे ही पीसनी होती है और अच्छे से पिस गई है। और अब मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा इसमें डालूंगी ऑयल। और इसके बाद थोड़ा सा इसमें डालूंगी मैं लाल मिर्च का पाउडर और थोड़ी सी हींग पड़ेगी। तो इसमें मैं थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल डाल रही हूँ, मतलब वो आधी चम्मच ही डाला होगा बस। और इससे ना मतलब जो बड़ी है वो अच्छे से बनती है। और ये मैं थोड़ी सी डाल रही हूँ हींग टेस्ट के अकॉर्डिंग। और इसमें थोड़ा सा मैं डालूंगी लाल मिर्च का पाउडर, इसमें नमक नहीं पड़ता है, बस ये थोड़ी सी मैंने लाल मिर्च डाल दी है। और अच्छे से मिक्स करेंगे इसको।
तो बड़ी देने के लिए मैंने यहाँ पे 2 से 3 थाली ले लिए हैं और इसमें मैं थोड़ा सा ऑयल डाल दिया है, जिससे ऑयल पूरी प्लेट में थाली में लगा देंगे और थाली में ही मैं बड़ी देने वाली हूँ। और इसको ना पॉलीथीन पे भी दिया जाता है, लेकिन मैं थालियों में ही दे रही हूँ क्योंकि थोड़ी सी ये ज़्यादा नहीं है। और यहाँ पे मैंने ऑयल लगा लिया है, जिससे जो बड़ी जब सूख जाती है ना तो उसके बाद आसानी से निकल जाएंगी। तो मैंने यहाँ पे दोनों थालियों में ऑयल लगा दिया है, जिससे इस पर चिपकेगी नहीं। इसको पॉलीथीन पे भी दे सकते हैं, लेकिन बड़ी पॉलीथीन नहीं है, मैं तो इनको थालियों में ही दे दूंगी। और अब बात आती है कॉर्न बनाने की। तो ये मैंने दूध का पैकेट लिया है, इसे धो करके पहले ही रख दिया था। तो मैंने 2 पैकेट इस तरह से धो के रखे हैं। इसमें हम इस दाल को भरेंगे और इससे हम फटाफट फटाफट से, वैसे बहुत से लोग ना हाथों से देते हैं ऐसे 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 ऐसे, लेकिन इससे ना मैं आपको बताऊंगी हाथों से कैसे देते हैं, लेकिन उससे ना हाथ दुखने लगते हैं और बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। और कौन से फटाफट आपको छोटे चाहिए बड़े चाहिए, जैसे भी बड़ी चाहिए वैसे आप बना सकते हो। तो मम्मी हमेशा कौन सी देती है तो हम लोग कौन सी देखते आए हैं, तो आज मैं भी कौन सी ही दूंगी और आपको बताऊंगी कि मैं कैसे बनाती हूँ बढ़िया। और इसकी ना सब्जी बनती है, इसको सुखा के आप साल भर के लिए स्टोर कर सकते हो, बिल्कुल ख़राब नहीं होती। और इसकी सब्जी इतनी स्वादिष्ट बनती है ना कि बस पूछो मत। तो ये देखिए, ये है दूध का पैकेट, इसको मैं यहाँ से काट के और इसमें भर दूंगी। तो ये देखिए, इस तरह से मैंने कॉर्न बना ली है और जब ये खत्म होती जाएगी दाल इसमें तो वापस से भरते जाएंगे और बनाते जाएंगे। तो इस तरह से यहाँ से मैं कट लगा दूंगी और फटाफट फटाफट हम अपनी बढ़िया बना लेंगे। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। पूजा वाले रूम में चलते हैं, वहीं बैठ के बनाएंगे आराम से। तो ये आ गए थे घूम करके और मैंने इनको बोला कि मेरी हेल्प कर दो कैमरा पकड़ने में, क्योंकि बार बार ट्राइपॉड पे लगाना और फिर बार बार रुकना, थोड़ा सा टाइम भी ख़राब होता है। तो इन्होंने मेरी हेल्प कर दी थी, यहाँ पे बैठ गए हैं और आप सभी को दिखा रहे हैं। तो बड़ी बनाने से पहले सबसे पहले यहाँ पे मैं बना रही हूँ, इनको हमारे यहाँ पे बोलते हैं बहुएँ। हाँ, इनको बहू बोला जाता है। तो ये 5 बहुएँ बनाई जाती हैं, पहले इनकी पूजा की जाती है, उसके बाद ही बड़ी बनानी होती है। तो यहाँ पे मैंने 5 ये बहुएँ बना दी हैं और जो बनाते होंगे उनको पता होगा कि ये बनाई जाती हैं। और इसके बाद मैं इनको रोली चावल से टीका करूँगी और इनका भोग लगा दूँगी शक्कर से, मतलब चीनी से। और बस उसके बाद हम हमारी बड़ियाँ देंगे जो जैसे देते हैं। तो ये देना सबसे पहले ज़रूरी होता है, अगर आप पहली बार बड़ी दे रहे हो या फिर पहली बार नहीं, आप जब भी मतलब साल में एक बार ही देते हैं बड़ी, साल भर के लिए बना के इन्हें रख सकते हो आराम से स्टोर करके, बिल्कुल ख़राब नहीं होती हैं। तो सबसे पहले बड़ी बनाने से पहले इनको बनाना ही होता है। तो यहाँ पे मैंने इनकी पूजा कर दिया है, भोग वगैरह लगा दिया है चीनी से। और हर साल पूछती हूँ मम्मी से, हर साल भूल जाती हूँ, तो अभी मैं बनाने से पहले मम्मी से एक बार कंफर्म कर लेती हूँ। तो मम्मी ने बता दिया था कि ऐसे ऐसे कर लेना, तो बस मैंने कर लिया है। अब मैं यहाँ पे अपनी बड़ी जो है बनाना स्टार्ट कर दी है। तो कौन से क्या होता है, बहुत फटाफट से बड़ी हम दे देते हैं, चाहे बड़ी दे दो या छोटी दे दो, जिस शेप में आपको रखनी है। और हाथों से देने में थोड़ा सा टाइम भी लगता है और सच बताऊँ मेरे तो हाथ भी दर्द होने लगते हैं, लेकिन आपको दिखाने के लिए थोड़ी सी मैंने हाथ से दी थी। और पहले तो सभी लोग हाथों से ही देते थे, लेकिन ये तो कौन वाला आइडिया तो पता नहीं किसने चलाया है। मैंने तो मम्मी को देखा था, मम्मी बनाती थी, तो ऐसे ही मैं भी बनाने लग गई हूँ। और बहुत ही ईजी रहता है इस तरह से बनाना। तो बस यहाँ पे दाल ख़त्म हो चुकी है कॉर्न में, तो मैंने दूसरी बार भर ली है। तो ये देखिए, मैं आपको हाथों से दिखा रही हूँ, बिल्कुल शेप तो बिल्कुल वैसा ही आ रहा है, छोटी बन रही है, लेकिन हाँ इस तरह से हाथ दुखने लगते हैं इस तरह से किए रहो तो। और थोड़ी सी दूरी दूरी पर दे रही हूँ मैं, तो हाथों से भी इस तरह से दे सकते हो, पहले तो ऐसे ही देते थे। तो बस यहाँ पे मैंने 2 प्लेट मेरी पूरी भर चुकी है और तीसरी वाली प्लेट मेरी थोड़ी सी खाली है। इतनी मेरी बढ़िया बन के तैयार हो गई हैं, ख़त्म हो जाएंगी तो फिर से बना लूँगी मैं। तो मैंने बना ली बढ़िया और अब मैं करूँगी फटाफट पूजा तसल्ली से। इसलिए मैंने पहले बना दी क्योंकि धूप जैसी ही आएगी वैसे ही मैं इन्हें धूप में रख दूँगी। और धूप का तो आज मुझे पता नहीं क्या लग रहा है, कल इतनी तेज़ धूप आई थी, मुझे लगा था कि अब धूप आने लगी है तो चलो आराम से बनाते हैं, तो मैंने आज बना ली। अब देखो आ जाएगी तो मैं रख दूँगी धूप में इसको। और अब मैं पूजा कर लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं देखती हूँ कुछ खाने पीने का भी बनाना पड़ेगा मुझे भी फटाफट से। पूजा हो गई, अब मैं बना रही हूँ चाय और
तो सुबह उठते से ये चले जाते हैं घूमने के लिए, फिर मैं लग जाती हूँ अपने घर के कामों में। सोचती हूँ कि साथ में ही चाय पियेंगे, और बस ये घूम कर आ जाते हैं। उसके बाद मैं चाय बनाती हूँ, लेकिन आज तो नहा धो लिए हूँ, नहीं तो चाय तो बिना नहाए ही पीती हूँ। तो बस यहाँ पे मैंने चाय बना ली है, पूजा वगैरह हो गई है, और चाय के साथ हम लोग लेते हैं बिस्किट। ये लीजिए गाइस, मॉर्निंग टी रेडी है। आप सब भी पी लीजिए हमारे साथ चाय। और ये सुबह की चाय है। आजकल हम लोग एक ही टाइम चाय पीते हैं, क्योंकि शाम को ये चले जाते हैं नीचे मैच खेलने के लिए, और मैच खेल के जब आते हैं ना तो फिर इनको गर्मी लगती है, तो कुछ ना कुछ ठंडा इनके लिए बना देते हैं। तो एक ही टाइम चाय बनती है अभी हमारे यहाँ पे। और कभी कभी तो मॉर्निंग में भी नहीं बनती, ये लेट हो जाते हैं, घूम कर आते हैं, तो फिर मैं काम में बिजी हो जाती, फिर सोचते हैं कि चलो इग्नोर करो चाय को, जितना कर सकते हो उतना करो। तो चलो चाय पीते हैं। अभी तो फिलहाल ये जल्दी आ गए हैं। तो चाय वगैरह पीने के बाद थोड़ी देर आराम करने के बाद, क्योंकि सुबह से उठी थी तब से घर के सारे काम किए, क्लीनिंग वगैरह की, तो बहुत टाइम हो गया था मुझे। तो अब मैं बना रही हूँ लंच, और लंच में बना रही हूँ कढ़ी, जो कि बहुत दिन से नहीं बनी है। और कढ़ी मुझे तो बहुत पसंद है, कढ़ी चावल। तो मैंने यहाँ पे मट्ठा ले लिया है, मतलब छाछ। ये मार्केट का है, मैं पैकेट मंगाती हूँ। और उसमें मैंने 1 बड़ी चम्मच भर के बेसन ले लिया है, उसका घोल बना के तैयार कर रही हूँ। तो थोड़ा थोड़ा डाल करके मैं घोल बना रही हूँ, जिससे अच्छे से घुल जाएगा और लम्स नहीं पड़ेंगे। और जितना हम छाछ लेते हैं, बेसन लेते हैं, उसका डबल ट्रिपल आप पानी ले लीजिए। तो आज मैं कढ़ी बना रही हूँ कुकर में। उसमें मैंने ऑयल डाल दिया है, मेथी दाना, हींग डाल दी है, सूखी लाल मिर्च डाली थी, करी पत्ता डाला था। और बस उसके बाद जो हमने घोल बनाया है वो डाल देंगे। और हाँ, हल्दी पाउडर भी डाल दिया था मैंने गरम ऑयल में ही, जिससे कलर अच्छे से आता है और हल्दी भी अच्छे से पक जाती है। उसके बाद ये फटाफट से जो घोल होता है ना, वो फटाफट डाल देना है हल्दी डालने के बाद। तो कढ़ी की रेसिपी बहुत बार शेयर की है मैंने, इसलिए आपको नहीं दिखाया था डिटेल में, लेकिन बता दिया है। तो इस तरह से बहुत ही सिंपल सी कढ़ी बनाती हूँ मैं। मुझे प्याज व्याज वाली कढ़ी ज़्यादा पसंद नहीं है, लेकिन हाँ, एक बार मैंने रेसिपी ज़रूर शेयर की थी। तो बस प्लेन सिंपल से पकौड़े बनाती हूँ। और जो डंडियाँ थी ना, मैंने आपको बताया था कि इसका मैं क्या करूँगी। तो ये देखिए, कढ़ी मैंने अभी छोकी है, और उसी में ये डंडियाँ मैंने डिप कर दी हैं। जब कढ़ी अच्छे से उबलने लग जाएगी, उसके बाद मैं इनको निकाल दूँगी। तो फाइनली गाइस, 11 साढ़े 11 बजे के टाइम पे धूप आ गई थी, और मैंने यहाँ पे रख दिया। हल्की हल्की धूप आई थी, लेकिन दोपहर में बहुत अच्छे से आ गई थी। तो फिलहाल तो मैंने बालकनी में ही रख दी थी इनको। तो ये तरबूज लेके आए थे, और तरबूज फ्रीज में काफ़ी ज़्यादा स्पेस ले रहा था, तो मैंने सोचा कि चलो इसको मैं काट के रख देती हूँ, और दोपहर में जब भी मन करेगा तब भी हम लोग खा सकते हैं। क्योंकि काटने का एक बहुत बड़ा आलस होता है, जब हम किचन में होते हैं तो सोचते हैं सारे काम ही कर दो साथ में, तो सही रहता है। तो बस यहाँ पर मैं ना काट के रख देती हूँ हमेशा, और जब मन करे तब उठाओ, नमक डालो और खा लो। बहुत अच्छा लगता है खाने में, और बहुत मीठा भी था। आप इसका कलर देख कर ही समझ गए होंगे कि कितना मीठा होगा। एकदम मतलब दानेदार तरबूज था और बहुत मीठा था। तो बस यहाँ पे सारा तरबूज मैं काट के रख दूंगी। खाना बनाते बनाते मुझे गर्मी लगाई, और थैंक गॉड सच में धूप आ गई फाइनली। तो मैंने यहाँ पे सूखने के लिए रख दी अपनी बड़ियों को, और जहाँ जहाँ धूप जाती जा रही है वहाँ से मैं हटाती जा रही हूँ। ये देखो, यहाँ से धूप चली गई है, तो मैं इनको यहाँ रख देती हूँ। तो मैंने उनको रख दिया है इस तरह से। भी देखिए, अभी यहाँ से भी धूप चली जाएगी ना, जब यहाँ से भी धूप चली जाएगी ना,
तो मैं सोच रही हूँ कि ऊपर रखाऊंगी छत पे ढक के एक अपने दुपट्टे से अच्छे से, मतलब कबूतर वबूतर कभी डर लगता है ना। या फिर मैं देखूंगी यहीं पे धूप अगर रहेगी तो फिर यहाँ सुखा लूँगी, देखते हैं क्या होता है। वैसे धूप आ जाती है सुबह 8 बजे से, लेकिन आज आई है 11 बजे से, 11 साढ़े 11 बज रहे हैं। और मैंने कढ़ी बना ली है, पापड़ फ्राई कर दिए हैं, पकोड़े बना लिए हैं, बस मुझे आटा लगाना है। और सब्ज़ी बनाने का मन नहीं है, कढ़ी काफ़ी है हम लोगों के लिए। मैं सिर्फ कढ़ी बना रही हूँ, कढ़ी खाने का मन था, सब्ज़ी खाने का मन नहीं है। तो सब्ज़ी देखेंगे शाम में बनाएंगे, या फिर नहीं बनाएंगे तो फिर कोई भी बात नहीं है। और आज मैं आपको वो वाली कढ़ी भी बताऊँगी इवनिंग में, ठीक है, कि तड़का लगा के कढ़ी कैसे खाते हैं। उसका कढ़ी का जो टेस्ट है ना, जो अभी मैं कढ़ी बना रही हूँ ना, उससे भी डबल हो जाता है। अभी तो बहुत टेस्टी बनेगी, मुझे पक्का पता है, क्योंकि जो मैंने उसमें डंडियाँ डाली हैं ना धनिए की, उसकी इतनी अच्छी खुशबू आ रही है कढ़ी में, पूरे घर में खुशबू फैल गई है। तो ऐसे ही ना जो सॉफ्ट सॉफ्ट डंडी होती हैं तो उनको फेंकना नहीं, उनको अच्छे से धो के अच्छे से उनको धागे से या किसी से भी टाइट करके, मतलब वो इधर उधर ना हो जाए, नहीं तो फिर आपको बटोरनी पड़ेंगी कढ़ी में से तो इसलिए उसको इकट्ठा करके डाल दीजिए कढ़ी में और अच्छे से उसको बॉईल आने दीजिए। तो अच्छे से जब बॉईल आता है ना, तो जो धनिए की डंडियों की जो खुशबू होती है ना, वो पूरी कढ़ी में आ जाती है। तो ऐसा आप ज़रूर करना, ठीक है। तो चलो फिर मैं बड़ियों को देखती जा रही हूँ, चक्कर लगा रही हूँ यहाँ पे काफ़ी। इतने में मेरा खाना भी बन रहा है, दोनों काम चल रहे हैं। तो ये देखो मैंने पापड़ फ्राई कर दिए, ये पकौड़े बना लिए हैं, ये मेरी कढ़ी अच्छे से बॉईल हो रही है। और इसमें से मैंने धनिया की डंडियाँ निकाल दी हैं, क्योंकि अब ये बन चुकी है। आप देख सकते हो क्वांटिटी कितनी कम हो गई है, यहाँ थी कढ़ी, यहाँ पहुँच गई है। तो थोड़ी सी ज़्यादा क्वांटिटी में इसलिए बना रही हूँ मैं कढ़ी, क्योंकि मोना को ना कढ़ी बहुत पसंद है। तो मैंने चावल भी बना लिए हैं, कढ़ी भी बन गई है, उसको कढ़ी चावल खाने हैं। तो मैं अभी देख के आऊँगी जब बन जाएगी तो। बस इसमें तड़का लगाना बाकी है। तड़का मैं कैसे लगाती हूँ आपको पता ही है। वो क्या कहते हैं, घी ले लेंगे, उसमें जीरा डालेंगे, हींग डालेंगे, वो हरी मिर्च डाल दूँगी, थोड़ी सी लाल मिर्च डाल दूँगी, कश्मीरी लाल मिर्च, और बस तड़का लगा देंगे। सिंपल सा है, बहुत टेस्टी बनती है लेकिन। तो मैं ना बड़ियों को ऊपर रख गई थी और थोड़ी देर के लिए सो गई थी। अभी सो के उठी हूँ मैं, थोड़ी ही देर सो पाई। इतनी देर में मम्मी के 2 से 3 बार फ़ोन आ गए, तो फिर मम्मी से बात करने लग गई थी। तो ये देखो मैंने बड़ियों को ऐसे रखा था ऊपर छत पे, ये देखो ढक के रख गई थी, आराम से धूप लग गई होगी इनको। अब तो मैं लेने आई हूँ इनको भी। तो ना अभी भी धूप है छत पे, और अभी मतलब इतने ठीक से सूखी नहीं है। मैं सोच रही हूँ कि ऊपर ही रहने देती हूँ। अभी 3 बज रहे हैं और 4 या 5 बजे तक उठा के ले जाऊँगी, फिर कल इनको नीचे ही धूप लगवा लूँगी मैं। तो इसलिए मैं सोच रही हूँ अभी रहने ही देती हूँ ऊपर, अभी है धूप ऊपर। तो चलो फिर मैं एक बार देखने आई थी, क्योंकि कबूतर वगैरह का डर लग रहा था, लेकिन नहीं है। मैंने अच्छे से ढक के रखी है ना, इसलिए देखो। और यहाँ पे कोई आता भी नहीं है। चलो फिर 4 बज गए और मैं भी निकाल रही हूँ फ्रीज में से तरबूज। ये देखो बहुत मीठा है। तो इसमें मैं डाल रही हूँ चाट मसाला, थोड़ा सा काला नमक। तो चाट मसाला मैंने फ्रिज में रख दिया था, ये है चाट मसाला।
तेरे बिन जिया जाए ना ओ सांवरे। चलिए आप सभी के लिए आपकी तरफ से मैं खा लेती हूँ। बहुत मीठा है। लंच किया था, बर्तन सारे रखे हैं, अभी मुझे बर्तन क्लीन करने हैं। मैं थक गई थी सुबह से काम करते करते, तो मैं सो गई थी थोड़ी देर के लिए। तो अभी डिनर में मैं कुछ नहीं बना रही हूँ, कढ़ी रखी है उसी में तड़का लगा रही हूँ। और यहाँ मैंने ऑयल लिया है, उसमें डाला है जीरा और लहसुन प्याज डाल दिया है मैंने। 2 हरी मिर्च डाल दी है बारीक काट के, और इनको हल्का सा भून लेंगे क्योंकि अभी मैं एक ही टाइम सब्जी बनाती हूँ, या तो मॉर्निंग में। और बस ये जो प्याज है वो अच्छे से भून चुकी है। उसके बाद इसमें डाल देंगे एक टमाटर, और टमाटर को थोड़ा सा सॉफ्ट कर लेंगे। उसके बाद मैं इसमें डाल दूँगी कढ़ी। और गाइस सच आप बिलीव नहीं करोगे, इस तरह से आप एक बार कढ़ी को बना के ज़रूर देखना। मतलब इतनी टेस्टी कढ़ी लगती है ये, मतलब टेस्ट पूरा ही चेंज हो जाता है। और इसमें थोड़ा सा मैंने पानी डाल दिया है क्योंकि कढ़ी जो है मुझे थोड़ी सी गाढ़ी लग रही थी। और बस बॉयल हो जाएगी, उसके बाद इसमें डाल देंगे धनिया। सो गाइस मैंने ऊपर से बड़ी उतार के भी ले आई थी, और बाहर ना इतनी ठंडी हवा चल रही है, हर जगह बारिश हुई है। मेरे पास बहुत सारे कमेंट आए थे, यहाँ भी बारिश हुई थी। 18 अप्रैल को हुई थी शायद यहाँ पे बारिश, हाँ। और बाहर अभी अच्छी पता है हवा चल रही है ना बाहर, ये तो बाहर से आ रहा है अभी। और नोएडा साइड तो ओले भी बरसे थे, पता है? नहीं पता। तो मैं डिनर लगा रही हूँ, और डिनर मैंने रेडी कर लिया है। तो वो कढ़ी जो मैंने आपको दिखाई थी ना, बस वही मैंने अलग से तड़का लगाया है इसको। जो ढाबे में आपको कढ़ी मिलती है ना, अच्छा खुशबू आ रही ना ऐसी, जैसे ढाबे में जो खुशबू आती है ना एकदम से प्याज लहसुन की अच्छी वाली खुशबू, वही घर में से आ रही है। इस तरह से कढ़ी, लेकिन मैं तो कई बार खा चुका हूँ, आप भी ट्राई कीजिएगा। हाँ अच्छी लगती है, ये तो कई बार खा चुके हैं। जब भी कढ़ी बचती है ना तो मैं इस तरह से तड़का लगा के खाती हूँ, ऐसा नहीं कि गर्म करके खा ली बस। तो बस थाली लगाते हैं फटाफट से। रोटियां मैंने बना के रख दी है पहले ही, ये देखो रोटी बन गई है, कढ़ी भी है, और पापड़ वापड़ रखे हैं, चावल रखे हैं सुबह की, तुम लोग वही खाएंगे। हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? नमस्कार। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और घर पर रहें सभी, और सुरक्षित रहें, क्योंकि ये लॉकडाउन जो है 3 मई तक बढ़ गया है। तो ये थोड़ा मुश्किल दौर है। तो मैं तो इसलिए आपसे बात करने आया क्योंकि अभी मुझे अंजलि ने बताया था कि किसी ने कमेंट किया था कि अंजलि को इतना कुछ आता है और मैं उसकी तारीफ़ नहीं करता हूँ। तो मैं बहुत तारीफ़ करता हूँ, ऐसा नहीं कि मैं तारीफ़ नहीं करता हूँ। और उन्होंने भी बोला था कि अगर मुझे इतना कुछ आता तो मेरे हस्बैंड तो मुझे सर पर बिठा लेते। यार मुझे नहीं पता कि मैं तो सर पर बिठा नहीं सकता क्योंकि इनका वेट भी थोड़ा ज़्यादा है। तो ये कह रहा था कि मैंने कई बार तारीफ़ चूँकि मैं करता ही रहता हूँ, और जो आता है, क्योंकि एक जो है ना हाउस वाइफ है, एक जो गृहिणी है, तो उसको सभी काम आने ही चाहिए, है ना। चाहे वो मेरी सिस्टर हो, मेरी माँ हो, या मतलब कोई भी हो, मेरे भाई के बच्चे हो या कोई भी हो। तो मैं चाहता हूँ कि एक अगर इफ़ यू आर हाउस वाइफ देन यू हैव टू नो ऑल द थिंग्स, है ना। अगर आप हाउस वाइफ हैं तो आपको सारी चीज़ें आना ही चाहिए, है ना। तो बाकी लेकिन अंजलि बहुत इंटेलिजेंट है, मैं हमेशा उसकी तारीफ़ करता हूँ। क्यों करता हूँ कि नहीं करता हूँ? तो मैं तारीफ़ करता ही रहता हूँ जब भी मौका मिलता है। और फिर ये ना, हो सकता है मैंने वीडियो में भी कई बार मैंने तारीफ़ की है, ऐसा नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं कभी भी, देखिए तारीफ़ करना तो ठीक है, लेकिन मैं कभी भी ये नहीं कहता कि आप ये करो, ऐसा करो, वैसा करो, ऐसा क्यों नहीं किया, इसको ऐसे करना था, वैसे करना था। क्योंकि इनके काम में जैसे मुझे कुछ नहीं पता, तो मैं अपनी चीज़ें इम्पोज नहीं करता कि नहीं यार ऐसा क्यों नहीं किया तुमने। इन्हें जो करना होता है, भाई आपको ये बनाना आता है, आप बनाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझ रहे हो ना आप। तो ये तारीफ़ से भी ज़्यादा होता है
आप मतलब थोड़ा फ्री हो, फ्रीडम है आपके पास कि आप किचन में गए हो तो आपको जो बनाना आता है बनाने दिया जाए, है ना। तो अंजलि को बहुत कुछ आता है। देखिए आज वो बड़ी बनाई थी ना। हाँ, आज मैंने बड़ी बनाई थी, है ना। तो मतलब और मैं माँ बहुत जल्दी ना बनाती मूंग दाल के पापड़ भी बनाने वाली हूँ। जो लिज्जत पापड़ होते हैं ना, वो मैं घर में ही बनाती हूँ, तो वो भी बनाने वाली हूँ। सोच रही हूँ कल बनाऊँ परसों बनाऊँ, क्योंकि बनाने में काफी टाइम लगता है और मैं अकेली हूँ। तो देखते हैं कब बनाते हैं, बनाऊंगी तो आपके साथ नहीं, शेयर मैं भी हूँ तो मैं कोशिश करूँगा कुछ हाँ, हेल्प आप कर भी पाऊँ कोशिश करना, आप भी घर में। बेलना। लेकिन क्या होता है ये सारी चीज़ें जैसे बड़े लोग करते थे घर में, जैसे घर पे तो मम्मी वगैरह करती हैं, इनके यहाँ पे भी मम्मी ने इनको मतलब इन्होंने देखा होगा, मम्मी के साथ किया होगा, तो आना ही चाहिए बच्चों को, ये चलो, सारी डिनर चीज़ें रेडी बड़ा है। अच्छा होता है। चलिए देखो डिनर कितनी करते बातें कर हैं। रहे हैं। अच्छा लग रहा है, काफ़ी लंबे समय के बाद आया हूँ। सब लोग बोलते हैं थोड़ा सा लाउडली भी बोला करो, बहुत धीरे बोलते हो। आदत ही नहीं है मुझे ऐसे जोर से बोलने की, मेरी तरह है, मैं चिल्ला चिल्ला के बोल चिल्ला रही के हूँ। कभी बोल, मेरे को आदत नहीं है ऐसी, है चलो ना। फिर ठीक है, अब हम लोग करते हैं डिनर। बाय बाय। और ये है डिनर, और इस व्लॉग को इसी के साथ करते हैं एंड। ये देख लीजिए, ये है हमारा डिनर, ठीक है। तो इसी के साथ इस व्लॉग को एंड करते हैं, और मिलेंगे किसी नए ब्लॉग में। किसी नए व्लॉग में क्या, कल मिलेंगे नए व्लॉग में। अब मैं डेली व्लॉगिंग करती हूँ ना। तो मिलेंगे फिर, कल मिलते हैं नए व्लॉग में, नए रूटीन के साथ में। तो फिर तब और तक के कोशिश लिए करूंगा कि मैं कल का ब्लॉग स्टार्ट करूंगा, क्योंकि क्या हुआ था ये भी मैं कल बताऊंगा। अच्छा। ठीक है। चलो ठीक है, चलो बाय, ओके बाय, गुड नाइट, लव यू टू गुड ऑल। नाइट। सब्सक्राइब जरूर कर लेना इंडियन यूट्यूबर अंजलि को। बाय।